और 5 कप पंच की खबरों की शुरुआत करेंगे उधमपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां रेलवे स्टेशन पर ट्रेन जन्मभूमि के जनरल कोच से जीआरपी उधमपुर ने भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद किया। रेलवे स्टेशन उधमपुर में सब इंस्पेक्टर माजिद हुसैन के नेतृत्व में गश्ती दल को ट्रेन जन्मभूमि के जनरल कोच में लावारिस बैग मिला। इस बैग में करीब 2 लाख रुपए मूल्य की प्रतिबंधित दवाएं मिली हैं। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो उधमपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन जन्मभूमि के जनरल कोच से जीआरपी उधमपुर ने भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद किया है। रेलवे स्टेशन उधमपुर में सब इंस्पेक्टर माजिद हुसैन के नेतृत्व में गश्ती दल को ट्रेन जन्मभूमि के जनरल कोच में एक लावारिस बैग मिला। इस बैग में करीब 2 लाख रुपए की प्रतिबंधित दवाएं यानी ममनुआ अद्वियात मिली हैं। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ, नामालूम अशखास के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। तो ये अहम खबर जिस पर लगातार तफसील पर नजर बनी हुई है, तफसीलात हासिल करने की हम कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल ये अहम इत्तला है कि उधमपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन जन्मभूमि के जनरल कोच से जीआरपी उधमपुर ने भारी मात्रा में बड़ी तादाद में नशीला पदार्थ बरामद किया है। एक और अहम खबर से आपको रूबरू करवाएं। मई के तीसरे सप्ताह में CUET परीक्षा इस आश्वासन के साथ रद्द की गई कि ये इम्तिहानात अब UT जम्मू कश्मीर में आयोजित किए जाएंगे। LG मनोज सिन्हा के हस्तक्षेप के बाद NTA द्वारा अन्य राज्यों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों को रद्द कर दिया गया। अब पिछले 4 दिनों से रामबन जिले के लिए अप्लाई किया है। मेरे एग्जामिनेशन सेंटर आउट ऑफ स्टेट आए हुए हैं और मेरी तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो आउट ऑफ स्टेट आया हुआ है। मैं LG सर से, ऑनरेबल LG सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि हम जो बच्चे हैं, हम बहुत ही दूर दराज इलाकों से बिलोंग करते हैं। हमारा आउट ऑफ स्टेट जाना इम्पॉसिबल है और हम ना ही अफोर्ड कर सकते हैं आउट ऑफ स्टेट जाना। हमें 18 को एडमिट कार्ड आया कि आपका 25-26 को जम्मू में पेपर होगा। हम पेपर देने के लिए बिल्कुल तैयार थे। फिर 24 को ऑर्डर निकलता है LG की तरफ से। दूंगे बाहर था अमृतसर पेपर, मेरे 3-4 फ्रेंड उनका अमृतसर में पेपर था। LG की तरफ से यह है कि ऑर्डर आया कि मतलब स्टूडेंट के पेपर विद इन इधर J&K ही होंगे पेपर। तो हमने CUET का फॉर्म फिल किया। उसके बाद जो है हमें CUET के एग्ज़ाम की डेट आई तो हमारा सेंटर अमृतसर आया और उसके बाद हमारा एग्ज़ाम कैंसिल किया गया कि हमें अमृतसर नहीं, हमें जम्मू कश्मीर में ही, जम्मू कश्मीर के बच्चों का पेपर जो है जम्मू कश्मीर में ही होगा। और उसके बाद अब जब हमें न्यू एडमिट कार्ड आया तो हमारा सेंटर जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि हमारा सेंटर पंजाब में दिया गया, जलंधर। वो भी प्रॉपर एड्रेस मेंशन नहीं है कि कौन सी जगह आपका एग्ज़ाम होगा। इतने बड़ी सिटी में हम कैसे ढूंढेंगे कि कौन सी जगह हमारा एग्ज़ाम है? इतने दूर तो हम जा ही नहीं सकते। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारा एग्ज़ाम जो है जम्मू कश्मीर में किसी भी जगह लिया जाए। अगर हम एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे तो हमें कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगी, हमारा साल वेस्ट हो जाएगा। और चलिए सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ इस पूरे मामले पर डिटेल्स के साथ मौजूद है हमारे साथी बिलाल बाली। बिलाल, बेहद अहम ये मामला है जो आपकी रिपोर्ट से मंजर आम पर आया है। सबसे अहम ये है कि तलबा कहीं ना कहीं आला तालीम से महरूम हो रहे हैं। हालांकि इस बारे में पहले भी उन्होंने अपनी जो तशवीश है उसका इजहार किया था। आज की सिचुएशन एग्जैक्टली आपसे जानना चाहेंगे।
बिल्कुल ही ना। देखिए, जो बच्चों का मुस्तकबिल है उन्हें वो मकतूज दिखाई दे रहा है। उनका कहना यही था कि उन्हें उम्मीद थी कि वो अपनी तालीम जो है 12वीं के बाद जारी रखेंगे, लेकिन जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जानिब से पूरे मुल्क भर में एग्जाम करवाए जाते हैं, जिसके बाद तालीम जो है बच्चे मजीद जो हायर एजुकेशन जारी रख सकते हैं। इस सिलसिले में बच्चों में जिला रामबन की अगर हम बात करेंगे, पहाड़ी इलाका है, दूर दराज इलाकों में लोग रहते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि गरीबी की सतह से नीचे लोग रहते हैं। उनके जो मुमकिन नहीं है कि वो बैरून रियासत जाकर वो एग्जाम दे पाए और इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। क्वालिफाई तो कर सकते थे, लेकिन जाना उनके लिए मुश्किल है। तो इस जिम्न में जो है जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने माजी में जो कई बार बयानात दिए कि जो बच्चों के एग्जाम है जम्मू कश्मीर में लिए जाएंगे। जब एक बार ये क्राई उठी थी लास्ट टाइम में, तो बच्चे काफी पुरुमेद थे कि उन्हें जम्मू कश्मीर के डिफरेंट लोकेशंस पे ही उनके सेंटर होंगे, ताकि वो अपने एग्जाम दे पाएंगे और आगे की तालीम को जारी रख सकेंगे। लेकिन जो ही गुज़श्ता दिनों जब इनके पास जो लेटेस्ट एडमिट कार्ड आए, तो उसमें जो इनके सेंटर्स थे वो अमृतसर, पंजाब, जलंधर के मुख्तलिफ लोकेशंस पे थे, जिसकी वजह से बच्चों में फिर एक मरतबा मायूसी छा गई है। उनका यही कहना है बच्चों का कि हम लोग बैरून रियासत नहीं जा सकते हैं, किसी की माली हालात ऐसी नहीं है कि वो यहाँ से बाहर जा सकता है, कोई नावाकफियत है इलाके के बारे में, कहाँ पहुंचे, किस जगह कॉलेज होगा। तो ये सब तमाम चीजें इन बच्चों के जो मुस्तकबिल को है वो तारीख करती नजर आ रही है। और आज जो 6 तारीख का एग्जाम था, कई बच्चे हमारे जिनसे हमारे न्यूज़ 18 के साथ जिनकी बात हुई, वो इस एग्जाम में अपीयर होने से मतलब अपीयर नहीं हो पाए हैं। वजूहात यही है कि वो बैरून रियासत नहीं जा सकते हैं और उनकी जो एग्जाम है उन्हें पता नहीं है कि कहाँ देना है, जिसकी वजह से लगता है, अंदेशा यही है कि उनका साल जो है जाया होगा। बच्चों ने हमसे बात की, उनका यही कहना था कि गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस मसले को संजीदगी से देखे और उनके साल को ज़ाया होने से बचाए और उन्हें जम्मू कश्मीर के ही किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी में या किसी भी जगह पर एग्जाम ले, ताकि वो अपनी तालीम को जारी रख सके। तो यकीनी तौर से ज़िला रामबन खिता चिनाब के तलबा व तालिबात के लिए ये तशवीशनाक मरहला है कि उनके जो एग्जाम जो है बैरून रियासत लिए जाने हैं, जिसकी वजह से कई बच्चे जो है, जिसमें खासकर तालिबात शामिल है, वो बाहर नहीं जा सकती है और वो एग्जाम में अपीयर नहीं हो सकती है। वो एग्जाम में अपीयर नहीं होगी तो उनकी तालीम जो है वो मुतासिर हो सकती है और साल के ज़ाया होने का अंदेशा है। इसलिए उन्होंने गुजारिश और गुहार लगाई है लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से कि उनके एग्जाम दोबारा करवाए जाए या जम्मू कश्मीर में करवाए जाए, ताकि वो अपनी तालीम जारी रख सके। जी बिल्कुल बिलाल, तो ये लोग जो हैं ये गुजारिश तो कर रहे हैं और इसीलिए इस खबर को हम खास तौर पर दिखा भी रहे हैं कि न्यूज़ 18 JKLH के जरिए भी इन तालिब इल्मों की बात जो है वो यूटी इंतजामिया तक पहुंचे और इनका मुस्तकबिल बेहतर हो सके। बिलाल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये तो रही तलबा की, स्टूडेंट्स की बात, इंतजामिया की तरफ से क्या कुछ सामने आया है, उनका वर्जन यहाँ पर रखना भी जरूरी है? देखिए हिना, लास्ट टाइम जब इस मसले को उजागर किया गया, जम्मू कश्मीर में हर जगह तलबा व तालिबात की जानिब से ये आवाज़ उजागर की गई कि उनके जो एग्ज़ाम सेंटर है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA जिसे हम कहते हैं, उसकी जानिब से बैरून रियासत रखे गए हैं। तो बच्चों में बहुत तशवीश थी और वालिदैन में भी तशवीश थी। तो तमाम सिविल सोसाइटी और तालिबात व तलबा व तालिबात की जानिब से इस आवाज़ को उजागर करने के बाद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस बात का ऐलान किया था कि जम्मू कश्मीर के जितने भी तलबा है उनका एग्जाम जम्मू कश्मीर में ही लिया जाएगा। तो इससे जो है तलबा में काफ़ी हद तक खुशी थी कि वो अब एग्ज़ाम जो है यहाँ पर देंगे, उन्हें वो तशवीश नहीं थी। लेकिन जो लेटेस्ट जो कार्ड आए उसके बाद से फिर एक मरतबा वो शश्व इसमें परेशानी में मुब्तला हो गया है कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा, कैसा होगा। अभी तक जो इंतजामिया जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जानिब से कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं आया है कि वो इस एग्जाम को दोबारा से कंडक्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों जिनसे हमारी बात हुई उनका ये कहना था कि एग्जाम में अपीयर ही नहीं हो पाए हैं। आज 6 तारीख को पेपर था और आने वाले दिनों में भी लगातार ये पेपर होने हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहाड़ी जिला में, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, गरीब बच्चे हैं, वो एग्जाम देने से वंचित हो जाएंगे। तो आप एडमिनिस्ट्रेशन तक हमारी भी ये गुहार है, हम भी इस खबर को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन बच्चों के मुस्तकबिल को तारीख होने से पहले बचाए। और एक साल जाया होना बहुत कीमती होता है आज के दौर में। इस साल को जाया होने से बचाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को जल्द से जल्द कोई इकदाम करने होंगे और कोई स्टेटमेंट देना होगा जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से और NTA की जानिब से भी, ताकि बच्चे जो है जो इसको तशवीश में बिल्कुल बिलाल, और इस अहम खबर पर लगातार हम अपडेट, क्या कुछ रिएक्शंस रहता है आगे, किस तरह से यहाँ पर तमाम तर चीजें रहेंगी,
उस पर भी नजर बनी रहेगी। ऐसे ही उस खबर को भी हम इसी तरह से प्रमुखता से दिखाएंगे। फिलहाल के लिए बिलाल बाली, बेहद अहम मौजू उठाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो हमारे साथ मौजूद थे हमारे साथी बिलाल बाली, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से अब तलबा जो है वो लगातार गुहार लगा रहे हैं। क्या कुछ इस पर रिएक्शन रहेगा, उस पर नजर रहेगी। एक और अहम खबर जिस पर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, उधमपुर रेलवे स्टेशन से आई, जहां ट्रेन जन्मभूमि के जनरल कोच से जीआरपी उधमपुर ने भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद किया है। चलिए इसके ताल्लुक से मजीद डिटेल्स हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे श्याम सुंदर। श्याम सुंदर, आपसे इस खबर के बारे में डिटेल्स जानना चाहेंगे। बेहद अहम इसलिए इसको माना जा रहा है क्योंकि लावारिस बैग था। जीआरपीएफ की बरवक्त कार्रवाई से कहीं ना कहीं एक बड़ा जो वाकया था उसको टाला गया है। डिटेल्स प्लीज। बिल्कुल ही ना, ये मैं बता दूं आपको कि ये मामला जो है ये पूरा उधमपुर रेलवे स्टेशन का है और संजय रैना जो स्टेशन हाउस ऑफिसर हैं उनकी देखरेख में एक जो एसएचओ की जो टीम होती है वो पूरे इलाके का निरीक्षण करती है। खासकर जो ट्रेन्स वहाँ पे आती हैं, जहाँ जो ट्रेनें वहाँ से निकलती हैं, उन ट्रेनों के लिए वहाँ पे चेकिंग की जाती है उन ट्रेनों की, ताकि कोई ड्रग्स की तस्करी ना करें या कोई और वाक़या ना पेश हो। उसी के दौरान अगर हम बात करें तो एसएचओ जो संजय रैना था उनकी देखरेख में जो एक ट्रेन वहां पे जो अगर हम बात करें वो दिल्ली से उधमपुर पहुंची थी। जो ट्रेन थी जन्मभूमि ट्रेन थी और उसकी जनरल कोच में एक लावारिस जो बैग था वो उसको वहां पड़ा हुआ देखा गया, पाया गया। और वहां पे उसमें से जब उस बैग को, लावारिस बैग को देखा तो पुलिस की तरफ से अगर हम बात करें तो पुलिस की तरफ से लोगों को, वहां पे जो लोग थे उनको पूछा गया कि किसी का बैग तो नहीं यहाँ रह गया या किसका बैग है। तो खासकर अगर संदिग्ध चीज थी तो उसको, संदिग्ध बैग था एक, तो उसको देखने के बाद जीआरपी की तरफ से एक वहां पे लोगों को पहले हटाया गया वहां से और देखा गया कि इस बैग में क्या कुछ हो सकता है। तो बिल्कुल बड़े प्रिकॉशन लेते हुए पुलिस की तरफ से उस बैग को खोला गया और उस बैग में बड़ी मात्रा में, अगर हम बात करें 10,000 की मात्रा में वहां से जो एक कैप्सूल जो है वो बरामद हुआ है। नशीले जो कैप्सूल थे वो उसमें से बरामद हुआ है। जो इसकी कास्ट बताई जा रही है वो कास्ट इसकी लगभग 2 लाख इसकी कास्ट बताई जा रही है और अक्सर ऐसा देखा जाता है। और खासकर पुलिस को इसी लिए वहां पे तैनात किया गया है। और खासकर उन इलाकों की अगर हम बात करें तो जो भी वो हमें इलाके, ट्रेनें वहां से बाहर से आती हैं, पंजाब से आती हैं, वहां ट्रेन अगर बात करें दिल्ली से आती हैं, तो जो तस्कर हैं वो ट्रेनों में आड़ लेके अपनी नशा तस्करी का जो एक प्रयास है वहां करते हैं। उस बड़े प्रयास को विफल करते हुए जीआरपी ने एक जो बैग, लावारिस बैग था जो जन्मभूमि ट्रेन में था, उसको पकड़ा और साथ में अगर हम बात करें 10,000 कैप्सूल जो नशीले कैप्सूल थे उसकी तस्करी करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसको पुलिस ने विफल किया, जिसकी कास्ट जो लगभग बताई जा रही 2 लाख के करीब बताई जा रही है। और जीआरपी ने इस मामले में, इस संदर्भ में मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। हालांकि इसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस की जो जांच है वो आगे शुरू हो गया, पुलिस की जांच, और पुलिस इस संदर्भ में जो है वो कार्रवाई जो है वो कर रही है। जी हिना। बिल्कुल श्याम सुंदर, और देखना अहम इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि नशे के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है और लगातार कोशिश यही की जा रही है कि किसी भी तरह से यूटी को नशे से मुक्त बनाया जाए। और इसलिए ये बेहद अहम हो जाता है कि इतनी बड़ी मात्रा में, तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये ड्रग्स जो हैं ये बरामद की गई हैं। कहीं ना कहीं नौजवान नस्ल को बचाने के लिए आज की जो ये कार्रवाई है बेहद अहम इसको माना जा रहा है। श्याम सुंदर, आपसे जानना चाहेंगे इसी तरह से जो कार्रवाइयां हैं ये आमतौर पर नजर आ रही हैं पूरे इलाकों में? बिल्कुल बिल्कुल, अगर बिल्कुल ये बड़ी कार्रवाई जो है वो पुलिस की तरफ से की गई है। और जम्मू कश्मीर अगर यूटी की हम बात करें तो जो सिक्योरिटी एजेंसी है, पुलिस है, वो अपने तौर पे जो है बड़ी कार्रवाई, और प्रशासन भी इस पे ऊपर सख्त जो है नजर आ रहा है। और लगातार ऐसी कार्रवाइयां पुलिस की तरफ से की जा रही है जिसमें नशे की जो बड़ी खेप है, जो अगर हम बात करें पंजाब से अगर नशे की खेप की बात करें जो जम्मू कश्मीर में लाई जाती है, तो कठुआ पुलिस की तरफ से भी बड़ी कार्रवाई जो है वो की जाती है। इसी बीच अगर हम सांबा पुलिस की बात करें तो सांबा पुलिस
पुलिस की तरफ से भी बड़ी कार्रवाई जो है अंजाम दी गई है, जिसमें पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो सांबा पुलिस की तरफ से कई ऐसे बड़े नशा तस्करों को पकड़ा गया था और जिसमें बड़ी संख्या में अगर हम बात करें तो महिलाएं भी शामिल है। और इसी को देखते हुए सांबा पुलिस की तरफ से एक महिलाओं की टीम बनाई गई थी जो कि इलाके में गश्त करेगी और साथ ही साथ महिलाओं पर भी नकेल कसेगी। और खासकर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का इसमें ज्यादातर रोल अदा कर रहा है कि जो जम्मू कश्मीर में ड्रग्स भेजी जा सके। पिछले दिनों की अगर हम बात करें, पिछले साल की बात करें या पंजाब के इलाके की बात करें, अमृतसर के इलाके की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से आए दिन ड्रोन के माध्यम से जो है वो ड्रग्स भेजी जा रही है। तो पंजाब से ऐसा सूत्रों के हवाले से एजेंसियों से इनपुट्स जो है वो आते रहते हैं एजेंसी की तरफ से कि पाकिस्तान की तरफ से पंजाब में जो है वो ड्रग्स बेची जाती है और उसके बाद जम्मू कश्मीर में इसको भेजा जाता है। और कहीं ना कहीं एक पूरा षड्यंत्र जो है वो रचा जा रहा है, युवाओं को एक नशे की लत में धकेला जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें सुरक्षा एजेंसियों की और जम्मू कश्मीर के प्रशासन की, तो प्रशासन बेहद सख्त नजर आ रहा है खासकर ड्रग्स को लेकर और कई बड़ी कार्रवाइयां जो है वो अंजाम दे रहा है। और इसी के चलते एक कार्रवाई ये भी है उधमपुर की जो आज सामने आई। आप बिल्कुल श्याम सुंदर, यहाँ पर एक और बात आपसे जरूर जानना चाहेंगे जो दर्शकों तक पहुंचना बहुत जरूरी है और जिस तरह से लगातार इस खबर को हम प्रमुखता से दिखा रहे हैं, खास तौर पर पुलिस की तरफ से भी, सिक्योरिटी की तरफ से भी ये कहा गया है कि नशे के ताल्लुक से कोई भी अगर इंफॉर्मेशन, कोई भी इत्तला अगर किसी भी व्यक्ति को मिलती है वो तुरंत इसकी सूचना जो है पड़ोस में पुलिस स्टेशन में दे सकते हैं, अपने जो करीब में कहीं पर भी जिम्मेदार लोग हैं उनको वो दे सकते हैं। सबसे अहम बात यह कि उनकी जो शिनाख्त है वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। तो अब नशे के खिलाफ सबको मिलकर लड़ना है। पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, लोगों को भी अब सामने आना होगा। बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक कहा आपने हिना। मैं ये पुलिस की तरफ से अगर बात करें तो समय समय पर पुलिस की तरफ से लोगों के साथ जो है वो मेल मिलाप किया जाता है, उनको अवेयर किया जाता है कि अगर आपको कोई संदिग्ध वस्तु मिलती है उसके बारे में जानकारी दें। अगर आपको लगता है कि आपके इलाके में कोई नशा बेच रहा है उसके बारे में हमें जानकारी दें और उनकी जानकारी जो भी लोग जानकारी इस तरह की जानकारी पुलिस को देंगे उसकी जो पहचान है वो गोपनीय रखी जाएगी। ये अक्सर पुलिस की तरफ से कहा गया। और खासकर अगर हम बात करें जीआरपी की या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस की, तो लगातार लोगों के बीच में जाकर एक अवेयरनेस कैंप भी जो लगाए जा रहे हैं और साथ में लोगों के साथ एक विश्वास बनाया जा रहा है ताकि इस नशे को जो है वो खत्म किया जा सके। और लोगों से जो इंफॉर्मेशन जो मिलेगी उसमें बेहद अगर बात करें तो जो लोगों के पास इंफॉर्मेशन होगी वो पुलिस को मिलेगी। हालांकि पुलिस तो इसके ऊपर काम कर रही है, लेकिन सामाजिक तौर पर अगर हम बात करें तो हम लोगों की जिम्मेवारी भी बनती है कि पुलिस का साथ दें और खासकर नशे को खत्म करने के लिए पुलिस काम कर रही है। जम्मू कश्मीर का प्रशासन जो प्रशासनिक अमला वो भी काम कर रहा है ड्रग्स को खत्म करने के लिए। और हम आम लोगों की भी जरूरत है कि वो पुलिस के साथ काम करें और पुलिस को इस चीज की सूचना दें कि कहां ड्रग्स जो है वो बेची जा रही है। इसका एक मैं आपको एक बात बताता हूं कि पिछले दिनों की अगर हम बात करें सांबा में जिस तरह पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई जो है नशा तस्करों के खिलाफ की जा रही थी, सरोर इलाके का ये मामला था जिसमें नशा तस्करों द्वारा पुलिस के जो पुलिस पर्सन थे, जो पुलिस के लोग थे, 4 लोग, उनके ऊपर अटैक कर दिया गया था। उसमें हमने भी रिपोर्ट की थी, दिखाया था कि किस तरह नशा तस्कर जो है वो बुखला गए हैं और लगातार पुलिस की जो कार्रवाई हो रही है उसकी बौखलाहट में आके वो जो है वो पुलिस पर अटैक कर रहे हैं। और पुलिस की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि कार्रवाई जो है वो कर रही है। और उसके बाद अगर हम बात बिल्कुल श्याम सुंदर, तो कहीं ना कहीं पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारे जवान जिस तरह से लगातार नशा मुक्त करने के लिए अपनी कवायद जारी रखे हुए हैं, उसमें सभी को कदम से कदम मिलाकर उनका साथ देना है। श्याम सुंदर, आज की जो तमाम आपने डिटेल्स दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और 5 का पंच में अब एक अहम खबर हिमाचल प्रदेश के शिमला से है, जहां सुक्खू कैबिनेट की अहम बैठक के ताल्लुक से आपको अपडेट कर रहे हैं। सचिवालय में कैबिनेट की बैठक, कृषि मंत्री को छोड़कर सभी मंत्री मौजूद हैं। तो सुक्खू कैबिनेट की एक और अहम बैठक और उम्मीद की जा रही है कि कई अहम फैसलों पर यहां पर मुहर लग सकती है। तो सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक चल रही है, कृषि मंत्री को छोड़कर सभी मंत्री इस अहम कैबिनेट बैठक में मौजूद हैं। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी रणवीर सिंह। रणवीर, बेहद अहम इस कैबिनेट की बैठक को भी माना जा रहा है क्योंकि पहले भी हम देखते रहे हैं कि हर कैबिनेट की बैठक के बाद कई अहम फैसलों पर मुहर लगती है। आज के ताल्लुक से डिटेल्स चाहेंगे।
जी हाँ, देखिए अब तक जो है 2 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। कैबिनेट की बैठक जो है अभी लगातार जारी है। जैसे कि आपने कहा, जो वरिष्ठ मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्र कुमार, वो अपने दौरे के चलते बैठक में शामिल नहीं हो पाए, और अभी थोड़ी देर पहले ही जो कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह है वो कैबिनेट बैठक से निकल गए हैं, क्योंकि उनका भी जो दौरा जो है वो पहले से प्रस्तावित था। वो अभी यहाँ सीधा नूरपुर के लिए निकले हैं, ये जानकारी निकल कर आई है। जहां तक देखिए फैसलों की जहां तक बात है, ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है कि मुख्यमंत्री ने जो बजट में घोषणाएं की हैं, उन घोषणाओं को जो है कैबिनेट अपनी मंजूरी यहां पर देगा। और ये भी जानकारी निकल कर आई है कि जो डे बोर्डिंग स्कूलों को लेकर भी कोई अहम फैसला इस कैबिनेट की बैठक में किया जाएगा। जो बजट में घोषणा हुई थी, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल जो है जो बनाए जाने हैं, उनको लेकर फैसला होगा। और जो बजट में घोषणा की गई है कि जो छात्र हैं उन्हें एजुकेशन लोन दिया जाना है, वो 1% ब्याज की दर पर दिया जाना है, तो इस पर फैसला यहाँ पर होगा। और कर्मचारियों को लेकर भी बहुत सारे मसले हैं। तो कर्मचारी संगठन लगातार विभिन्न श्रेणियों के जो वो मानदेय में बढ़ोतरी की मांग जो है लगातार कर रहे हैं, उनको लेकर भी शायद कोई फैसला संभव है। एसएमसी शिक्षकों को लेकर भी शायद ऐसा लगता है कि इस बैठक में जो है कोई बड़ा फैसला हो सकता है। और दूसरी और बड़ी बात इस बैठक की ये भी है कि नौकरियों का पिटारा भी खुलेगा। विभिन्न विभागों में जो खाली पड़े पद हैं उनको भरा जाएगा, लेकिन कितने पद जो है स्वीकृत होते हैं, ये इसका थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि कितने पद जो है आज की कैबिनेट बैठक में जो है वो राज्य सरकार भरने जा रही है। क्योंकि कांग्रेस ने वायदा भी किया था चुनावों के समय कि 1 साल के भीतर जो है वो 1 लाख रोजगार दिए जाएंगे। वैसे उसके बाद ये कहा गया कि 30,000 सरकारी क्षेत्र में दिए जाएंगे और 60,000 के करीब जो है जो निजी क्षेत्र में है उसमें रोजगार दिए जाएंगे। तो देखना होगा कि रोजगार को लेकर क्या खबर निकल कर आती है। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि जिस तरह से हिमाचल की आर्थिक स्थिति है और केंद्र ने जिस तरह से कर्ज लेने की जो सीमा है उस पर उसको जो है उसमें जो है कटौती की है। करीब 55,000 करोड़ की कटौती उसमें की गई है। तो अब विकट स्थिति राज्य सरकार के समक्ष ये है कि एक तो आपकी कर्ज लेने की सीमा भी कम कर दी गई है, आय के साधन जो है वही है जो पूर्व सरकार के समय थे। आय जो है और किस तरह से आएगी, जो संसाधन हमारे पास है उसका दोहन किस तरह से होगा। तो ये भी जानकारी निकल कर आई है कि स्थिति पर भी कैबिनेट में चर्चा होगी कि कैसे जो है आगे सरकार के खर्चे चलने हैं, आय किस तरह से बढ़नी है। अगर ये सीमा जो कम कर दी गई है तो अभी तक जो है ज्यादातर कार्यों के लिए लोन पर ही निर्भर रहना पड़ता है, तो अब ये सीमा कम हो गई तो कैसे आय के साधन बढ़ाए जाने हैं। क्योंकि जितने भी फैसले कैबिनेट में लिए जाएंगे या जनता को कोई सौगात दी जाएगी, किसी गारंटी को पूरे करने की बात कही जाएगी, कोई नीति बनाई जाएगी या फिर कोई बड़े फैसले लिए जाए, तो उस सब में कुल मिलाकर एक बात निकल कर आती है कि पैसा आएगा कहाँ। 75,000 करोड़ के कर्जे में पहले ही हिमाचल है, तो कैसे जो है आगे बढ़ेगी सरकार, ऐसी जानकारी निकल कर आई है कि इस पर भी मंथन बैठक में होगा। जी बिल्कुल रणवीर, तो काफी अहम रहेगा और इस अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी भी बैठक जो है वो जारी है, तो इसके ताल्लुक से भी लगातार अगले बुलेटिन में भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। रणवीर सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। तो आपको हमारे साथ ही रणवीर बता रहे थे कि किस तरह से सुक्खू कैबिनेट की ये जो अहम बैठक है ये अभी भी जारी है और सचिवालय में कैबिनेट की ये बैठक हो रही है और तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा हो गए हैं इस बैठक को अभी तक ये जारी है। कई अहम फैसले इसमें लिए जाने हैं, क्या कुछ निकलकर सामने आएगा उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आगे खबरों में भी आपको अपडेट देते रहेंगे। 5 का पंच में आज के लिए फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।